हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है फिलेरियासिस या लिम्फेटिक फिलेरियासिस। इसका दूसरा नाम भी है जिसका नाम है एलिफेंटियासिस। तो पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन क्या कहती है? फिलेरियासिस इज अ क्रॉनिक पैरासाइटिक डिसीज कॉज्ड बाय फिलेरियल वर्म्स ट्रांसमिटेड बाय मॉस्किटोज लीडिंग टू लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन एंड एलिफेंटियासिस। यानी फिलेरियासिस एक क्रॉनिक पैरासाइटिक डिसीज है जो फिलेरियल वर्म्स के द्वारा कॉज होती है और ट्रांसमिट होती है मॉस्किटोज के द्वारा, जिसके कारण लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन होता है, यानी लिम्फ वेसल्स और नोड्स में ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है और उसके कारण लिम्फेटिक एलिफेंटियासिस बीमारी होती है या फिलेरियासिस बीमारी होती है। अब इसके पॉजिटिव ऑर्गेनिजम्स क्या हो सकते हैं? वुचरेरिया बेनक्रॉफ्टी जो कि मोस्ट कॉमन है इंडिया में, ब्रूजिया मेलाई जो लेस कॉमन है, और ब्रूजिया टिमोरी ये रेयर है। तो मेनली ये याद रखना कि वुचरेरिया बेनक्रॉफ्टी पूछा जाए तो किसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है? फिलेरियासिस या लिम्फेटिक फिलेरियासिस का। अब इसके वेक्टर क्या है? पैरासाइट है मॉस्किटो। वुचरेरिया बेनक्रॉफ्टी में मॉस्किटो क्यूलेक्स है मोस्ट कॉमन, और बर्जिया मेलाई में मेंसोनिया या एनोफिलिस है। अब इसके लाइफ साइकिल देख लेते हैं। लाइफ साइकिल में सबसे पहले मॉस्किटो बाइट करेगा इन्फेक्टेड पर्सन को, जो भी इससे इन्फेक्टेड रहेगा उसको बाइट करेगा। उससे क्या माइक्रोफिलेरिया एक वॉर्म होगा जो लार्वल स्टेज या उस कंडीशन में रहेगा जब मॉस्किटो बाइट करेगा और वो माइक्रोफिलेरिया को टेक ओवर कर लेगा। अब ये डेवलप कब करेगा? डेवलप्स इनटू लार्वा इन मॉस्किटो। ये लार्वा में डेवलप हो जाएगा जब मॉस्किटो ले लेगा माइक्रोफिलेरिया को। अब जो लार्वा रहेंगे वो एंटर करेंगे ह्यूमन में थ्रू द बाइट ऑफ मॉस्किटो। जब ये डेवलप हो जाएंगे लार्वा मॉस्किटो में, फिर ये एंटर करेंगे ह्यूमन में और माइग्रेट करेंगे लिम्फ वेसल्स और नोड्स में, जिसमें ये एडल्ट वॉर्म्स में डेवलप हो जाएंगे। और एडल्ट वॉर्म्स क्या प्रोड्यूस करेंगे? फिर से जो माइक्रोफिलेरिया है वो प्रोड्यूस करेंगे, और ये मेनली सर्कुलेट करेंगे ब्लड में। बाकी कब करेंगे? नॉक्टर्नल यानी नाइट में। इसकी जो पीरियोडिसिटी रहेगी वो नॉक्टर्नल रहेगी। अब इसका इंक्यूबेशन एक बार फिर से देख लेते हैं। लाइफ साइकिल: मॉस्किटो बाइट करेगा इन्फेक्टेड पर्सन को, जिससे वो माइक्रोफिलेरिया ले लेंगे और जो कि डेवलप हो जाएंगे लार्वा स्टेज में मॉस्किटो के अंदर। और जो लार्वा एंटर करेगा ह्यूमन में थ्रू द बाइट ऑफ मॉस्किटो, जो कि माइग्रेट करेगा लिम्फ वेसल्स और नोड्स में और एडल्ट वॉर्म्स में डेवलप हो जाएगा। अब जो एडल्ट वॉर्म्स रहेंगे वो क्या प्रोड्यूस करेंगे? वापस से माइक्रोफिलेरी। और उसी तरह जब एक दूसरा मॉस्किटो आएगा जो इन्फेक्टेड पर्सन जिसमें माइक्रोफिलेरी रहेंगे उसको वापस बाइट करेगा। ऐसे लाइफ साइकिल कंटिन्यू रहेगी और मेनली ये सर्कुलेट करेंगे ब्लड में इन नाइट, नॉक्टर्नल पीरियोडिसिटी। इंक्यूबेशन पीरियड क्या रहेगा? 6 मंथ से 1 ईयर। अब इसके क्लिनिकल फीचर्स देख लेते हैं। इसमें 3 स्टेजेस है: एसिम्प्टोमेटिक स्टेज, एक्यूट स्टेज और क्रोनिक स्टेज। एसिम्प्टोमेटिक स्टेज में क्या है? माइक्रोफिलेरिया इन ब्लड, और इसमें सिम्टम्स नहीं दिखेंगे। इस स्टेज में माइक्रोफिलेरिया रहेंगे और सिम्टम्स नहीं दिखेंगे। एक्यूट स्टेज में फीवर आने लगेगा, लिम्फेंजाइटिस, लिम्फेडेनाइटिस और पेनफुल स्वेलिंग। लिम्फेंजाइटिस यानी लिम्फ वेसल्स में इन्फ्लेमेशन हो जाएगा, और लिम्फेडिनाइटिस यानी लिम्फ नोड्स में इन्फ्लेमेशन होगा। दोनों में इन्फ्लेमेशन हो रहा है, एक में वेसल्स में हो रहा है और एक में नोड्स में हो रहा है। अब क्रोनिक स्टेज क्या रहेगी? एलिफेंटियासिस कंडीशन हो जाएगी डेवलप, फिर हाइड्रोसील, लिम्फेडिमा, थिकंड स्किन्ड और काइल्यूरिया, मिल्की यूरिन। हाइड्रोसील यानी जो फ्लूइड फिल्ड टेस्टिकल्स होंगे, यानी स्क्रोटल का शेप एनलार्ज हो जाएगा इन्फ्लेमेशन के द्वारा, और फ्लूइड भर जाएगा टेस्टिकल्स में। इसे ही हाइड्रोसील कहते हैं। ठीक है, तो अपन ने क्रोनिक स्टेज देख ली, एक्यूट स्टेज देख ली और एसिम्प्टोमेटिक स्टेज देख ली। अब इसके इन्वेस्टिगेशंस क्या हो सकते हैं? पेरिफेरल ब्लड सीमर जो कि नाइट सीमर है, नाइट ब्लड सीमर, एंटीजन डिटेक्शन टेस्ट आईसीटी, इयोसिनोफिलिया, अल्ट्रासाउंड, फिलेरियल डांस साइन, फिर पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन एडवांस कंडीशन में। कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या है? एलिफेंटियासिस जो भी क्रोनिक स्टेज की सिम्टम्स दिखेंगे वो सब कॉम्प्लिकेशंस भी है, जैसे कि एलिफेंटियासिस दिया है, हाइड्रोसिल दिया है, रिकरेंट इन्फेक्शंस, रीनल डैमेज, डिसेबिलिटी, ये सब इसके कॉम्प्लिकेशंस हैं। ट्रीटमेंट क्या देंगे? एंटी हेलमेंटिक ड्रग्स, जो कि ड्रग ऑफ चॉइस क्या है? डीईसी, डाई इथाइल कार्बामेजाइन। फिर इसमें कंबाइंड थेरेपी में क्या देंगे? एल्बेंडाजोल। और अल्टरनेटिव ड्रग कौन सी है? आइवरमेक्टिन देंगे, एल्बेंडाजोल देंगे, और डीईसी जो कि ड्रग ऑफ चॉइस है, डाई इथाइल कार्बामेजाइन। ठीक है, एक्यूट अटैक्स में एनाल्जेसिक्स देंगे, एंटीबायोटिक्स और रेस्ट और लिम्ब एलिवेशन, ये सब एक्यूट अटैक्स में।
और प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, तो मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन देंगे। मॉस्किटो कंट्रोल के लिए नेट्स और बेड नेट्स या प्रॉपर सैनिटेशन करेंगे एरियाज़ में जहाँ पे मॉस्किटोज स्टेगनेंट वाटर में डेवलप होते हैं, वहाँ पे प्रॉपर सैनिटेशन करेंगे। फिर एंटी लार्वल मेजर्स, हाँ जैसा कि मैंने बताया वो स्टेगनेंट वाटर को हटाएंगे जहाँ पे मॉस्किटोज डेवलप होने के चांसेस रहते हैं। तो ये सब इसके प्रिवेंशन और कंट्रोल है। अब एग्जाम पॉइंट के हिसाब से क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो याद रखना जरूरी है। कॉजेटिव एजेंट क्या है? वुचरेरिया पेनक्रॉफ्टी। वेक्टर है क्यूलेक्स मॉस्किटो। डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या है? पेरिफेरल ब्लड सीमर या नाइट ब्लड सीमर। ड्रग ऑफ चॉइस है DEC, डाइथाइल कार्बामेजाइन। और कॉमनेस्ट मैनिफेस्टेशन है हाइड्रोसील, जैसा कि मैंने बताया था टेस्टिकल्स एनलार्ज हो जाएंगे, इन्फ्लेमेशन हो जाएगा और उसमें फ्लूइड भर जाएगा। ठीक है। क्रॉनिक स्टेज है एलिफेंटियासिस। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। इसके नोट्स चाहिए हो तो मुझे मैसेज कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है। थैंक यू।